हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश शर्मा। अपन यहाँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की। देखिए, यहाँ पर आज से अपन ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन बीएससी सेकेंड ईयर की बात करेंगे। और बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जैसा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में आपके 3 पेपर थे केमिस्ट्री में। पहला पेपर इनऑर्गेनिक, दूसरा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी आपके 3 पेपर हैं। 3 पेपर में पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक 33 नंबर का होगा। पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये भी 33 नंबर का होगा। पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री ये भी आपका 34 नंबर का होगा। तो टोटल कंप्लीट तीनों थ्योरेटिकल पेपर आपके 100 मार्क्स के हैं। इसके अलावा 50 मार्क्स का होगा आपका प्रैक्टिकल। तो टोटल केमिस्ट्री का पेपर हो गया आपका 150, जिसमें से 100 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन आपको यहां कंप्लीट डिस्कस करवाया जाएगा। एग्जाम पैटर्न सेम वैसा ही है जैसा फर्स्ट ईयर में था। हालांकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स नहीं दिए हैं, इसलिए आपने उन पेपर्स को या उस पैटर्न को फेस नहीं किया है। तो ध्यान रखें, सेम पैटर्न है। प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर सभी पेपर में, तीनों पेपर में पूरे सिलेबस को 5-5 यूनिट में डिवाइडेड किया गया है। आप ऐसे समझें, पेपर फर्स्ट में यानी इनऑर्गेनिक में 5 यूनिट है, पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक में 5 यूनिट है, पेपर थर्ड फिजिकल में भी 5 यूनिट है। यानी कि प्रत्येक पेपर में चैप्टर्स को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो बच्चों, आपके एग्जाम में प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जैसे इनऑर्गेनिक में 5 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से 1 क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है। ध्यान दें, रफ आपके फिजिक्स का पैटर्न और केमिस्ट्री का पैटर्न बिल्कुल अलग है। दोनों को मैच ना करें। फिजिक्स का पैटर्न अलग है जो आपको आपको नागर सर बताएंगे। केमिस्ट्री का पैटर्न है 5 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आने हैं और 2 में से 1 क्वेश्चन का चयन करते हुए टोटल आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहां पर सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका पेपर सेकंड। उसके बाद अपन लेंगे इनऑर्गेनिक और सबसे लास्ट में अपन लेंगे फिजिकल का पेपर। बच्चों देखिए, कुछ लोगों के माइंड में कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ऑर्गेनिक पेपर क्यों। देखिए, इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे, जो क्लास में पहले यहां पर पढ़े हुए हैं वो सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। बड़ा देखिए, सबसे पहली बात तो ऑर्गेनिक थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है। दूसरा, मैक्सिमम बच्चों ने इसका एक हवा बना रखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रटने का है, केवल इसको तो रटना है। वास्तविकता ऐसी नहीं है। यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कॉन्सेप्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, इसे समझते हुए पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो जिस तरह से आपको मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग लगती है, जैसे आप सोचते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस अपन सोल्व करते जाते हैं, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है कब टाइम निकल गया, सेम उसी तरह की इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक सब्जेक्ट है। बशर्ते आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, हर स्टेप का कारण आपके पास होना चाहिए, हर स्टेप को आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो उतनी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक आपको लगेगी जितनी इंटरेस्टिंग आपको अदर सब्जेक्ट लगते हैं। तो यहां पर ऑर्गेनिक पेपर में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इसको अपन डिटेल से तसल्ली से डिस्कस करना चाहते हैं, इसी कारण
अपन सबसे पहले ऑर्गेनिक पेपर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक के पेपर की। ऑर्गेनिक पेपर में मैंने यहां पर नोट किया हुआ है टोटल 5 यूनिट है। थोड़ा आज अपन इन 5 यूनिट्स के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे। आपको ये बताएंगे कि यहां पर आप क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुने बेटा। देखिए यूनिट फर्स्ट में आपके एक चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके लिए नया टॉपिक है। आपने केमिस्ट्री में अब से पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी कहीं नहीं पढ़ी है, ना 11th में, ना 12th में, ना फर्स्ट ईयर में। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके सेकेंड ईयर में भी है और आप थर्ड ईयर में भी डिस्कस करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 टॉपिक आपके यहां सिलेबस में है, यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 2 टॉपिक आपके यहां सिलेबस में जिन्हें आप डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस पूरे चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आपको करना है। मैक्सिमम बच्चों के माइंड में रहता है कि 2 क्वेश्चन आने हैं तो 2 क्यों पढ़े। अरे भाई आप अच्छे से समझें, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि चैप्टर के इस भाग से एक क्वेश्चन आ रहा है कि इस भाग से दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं, तो निश्चित रूप से यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, कंप्लीटली क्वेश्चन अटेंड करना है, तो निश्चित रूप से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इस संबंध में कोई एक्सक्यूज नहीं है। कंप्लीट आपको, यदि आपको मार्क्स अच्छे चाहिए, आपको नॉलेज अच्छी करनी है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो निश्चित रूप से आपको कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करना होगा। अब अपन चलते हैं यूनिट सेकंड। देखिए बच्चों, यूनिट सेकंड में आपके यहां पर 4 चैप्टर है, या यूं कहें कि 4 टॉपिक्स हैं। पहले अपन बात करेंगे अल्कोहल, ईथर, एपॉक्साइड और फिनॉल। इन चारों टॉपिक्स के अपन सबसे पहले लेंगे इनकी संरचना, इनके क्या फॉर्मूले होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, इनके बनाने की विधियां क्या है, इनके भौतिक गुण क्या है और इनके रासायनिक गुण क्या है। यहां पर इन सभी टॉपिक्स के साथ, इन सभी हेडिंग्स के साथ आप इन सभी को डिस्कस करेंगे। और एक चीज और आपको क्लियर कर दें बेटा, साथ ही साथ जैसे अपन टॉपिक डिस्कस करते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की अपन को यहां पर नोट करना है, डिस्कस करना है। क्योंकि बेटा चैप्टर जैसे आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के ठीक बाद अपन यहां उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उस तरह से जिस तरह से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे कि साथ के साथ आपको एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है। यानी कि कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, मतलब वो एग्जाम पर्पस से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो किस तरह से क्वेश्चन, इसमें थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन है, रिएक्शन वाली भी क्वेश्चन है, दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सभी तरह के क्वेश्चंस को अपन नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे, और साथ ही आपको एग्जाम में किस पैटर्न से लिखना है उसको डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर बच्चों? आगे देखिए, यूनिट 3 की अपन बात करें। यूनिट 3 के अंदर आपका कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक में 2 टॉपिक है, एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए यहां पर इस चैप्टर में अपन एल्डिहाइड और कीटोन का पहले डिस्कस करेंगे, इनकी संरचना और क्रियाशीलता, नामकरण, बनाने की विधियां, रासायनिक अभिक्रियाएं। ये सभी पॉइंट्स एल्डिहाइड और कीटोन को लेकर के आप यहां पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में भी
दो तरह के क्वेश्चन पैटर्न है। पहला, यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल के केवल दो ही टॉपिक यहां पर है, इनकी संरचना और ध्रुवणता का, और दूसरा इसके इनोलेट्स के रूप में उपयोग का। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन, या यूं कहें कि जो 100% क्वेश्चन जो हर साल इस चैप्टर से पूछा जाता है नेम रिएक्शन पर, इस चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में बेटा बहुत सारी नेम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। ये नेम रिएक्शन आपके एग्जाम में संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछी जाती है। तो ये सब एग्जाम पैटर्न, किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, उन सबको आप यहां डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए यूनिट 4 की अपन बात करें। देखिए बच्चों, यूनिट 4 में आप लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा इसके व्युत्पन्न। कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न में, व्युत्पन्न के अंदर आप डिस्कस करेंगे एसिटाइल क्लोराइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड, इन सभी की बनाने की विधियां, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं को आप डिटेल से इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहां पर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनता है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, नेम रिएक्शन के क्वेश्चंस होंगे, जिनको आपको डिटेल से आंसर देना है। डिटेल से मतलब जैसा आपको यहां पर नोट्स बनवाए जाएंगे, जैसा आपके रजिस्टर में होगा, सेम वैसा आपको एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट अपन बात करें लास्ट यूनिट 5। देखिए बच्चों, यूनिट 5 के अंदर आप लेंगे नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन है। इसमें टोटली अपन 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला नाइट्रोबेंजीन, दूसरा एलिफेटिक व एरोमेटिक एमीन, तीसरा एरिल डाइएजोनियम लवण। तो टोटली यूनिट 5 के अंदर आपके 3 टॉपिक हो गए, नाइट्रोबेंजीन, एलिफेटिक व एरोमेटिक एमीन, एरिल डाइएजोनियम लवण। तो टोटली आप देख सकते हैं बेटा यहां पर 5 यूनिट से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आने हैं, प्रत्येक यूनिट से 2, और उनमें से एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए आपको कुल 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहां पर हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि देखिए अपन कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, जिस तरह से अपन ऑफलाइन में पढ़ते थे, सेम उसी तरह आपको समझ में आएगा और पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। आपको लगेगा कि नरेश सर से अपन बिल्कुल एकदम आमने सामने बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इस चीज का विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि आपको ऑनलाइन भी कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट आपको नोट करवाया जाएगा और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर यह चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि काफी बच्चों के साथ वॉइस से रिलेटेड, जो यहां पर आपके आवाज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, उसके लिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा बेटा जब भी आप क्लास अटेंड करें, जब क्लासेस चलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस तो आप कभी भी देख सकते हैं जो हम डालेंगे, लाइव क्लासेस का फिक्स टाइम शेड्यूल होगा जो आपको बता दिया जाएगा। केवल आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़ें तो बेटा अपना, जैसे हमने यहां पर हमारा सेटअप तैयार किया है, उसी तरह आप भी अपना सेटअप तैयार करें। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी बैठ करके मोबाइल खोल करके बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं, तो आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, अच्छे तरीके से आप नहीं पढ़ पाएंगे। उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी एक अपना सेटअप तैयार करें। एक अपने रूम में टेबल कुर्सी लगाइए, सिस्टमेटिक तरीके से बैठिए, अपनी नोटबुक, अपना रजिस्टर
पेन लेकर के बैठिए और साथ में आपका मोबाइल और सबसे इंपॉर्टेंट बात हेडफोन। बेटा आप सभी हेडफोन ले लें क्योंकि आवाज की दिक्कत रहती है और आपको आपके बाहर आसपास की आवाजें आपको डिस्टर्ब करती हैं। उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है आप हेडफोन ले। हेडफोन से आपको केवल हमारी आवाज सुनाई देगी, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होगा, आप क्लियरली कंसंट्रेट होकर के हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आपसे लास्ट टाइम यही कहेंगे, अपनी तैयारी पूरी रखिए। जो चीजें आपको बताई है, मोबाइल मैक्सिमम बच्चों के पास है, केवल हेडफोन है जो मैक्सिमम बच्चों के साथ पास नहीं हो सकता है, तो बेटा वो अरेंज करें तो जिससे कि आप अच्छे से डिस्कस कर सकें, अच्छे से समझ सकें। यहां तक क्लियर? आगे देखिए बच्चों, यहां पर जो अपना ऑर्गेनिक पेपर को पढ़ने का जो तरीका होगा, इसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड। सबसे पहले ध्यान से सुने बच्चों, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड, उसके बाद अपन लेंगे यूनिट थर्ड, उसके बाद लेंगे यूनिट फोर्थ और इसके बाद लेंगे अपन यूनिट फिफ्थ और सबसे लास्ट में अपन लेंगे यूनिट फर्स्ट। स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन लेंगे सबसे लास्ट में। बेटा इसका कारण है, कारण ध्यान से सुने, आपके लिए नया टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, यानी कि आपको अच्छे से डिस्कस करने के बाद ही या आपके द्वारा अच्छे से क्लास लेने के बाद ही आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत इजी है, आप ये मत समझिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके लिए नया टॉपिक है तो कोई डिफिकल्ट है, नहीं, बहुत इजी टॉपिक है, बशर्ते इजी तभी होगा जब आप उसे समझते हुए डिस्कस करेंगे। तो लास्ट के अंदर ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे सभी जानते हैं कि चाहे सेकेंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो, अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक सबसे लास्ट में लेते हैं, जिससे कि सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, सब बच्चे तसल्ली से पढ़ते हैं। लास्ट की यूनिट होती है, सब यहां पर हल्के मूड में रहते हैं, इजीली टॉपिक समझ में आता है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे अल्कोहल का टॉपिक, यूनिट सेकंड। तो आप तैयार रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू वेरी मच।